हाँ तो बच्चों देखो चैप्टर सीक्वेंस सीरीज में एपी जिसका भी आ रहा है वो क्लास 10th में भी था एपी, तो वो एपी खुद ब खुद रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी पढ़ी हुई देख सकते हैं। जीपी की रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ी थी शायद, है ना, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इनको सब बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, सबको पता है कि जीपी में आपको जीपी के अंदर में जीपी में आपको ए अगर फर्स्ट टर्म दी हुई है, ए अगर आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, डी आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है सर और अरे भैया हाँ जीपी है ना, तो आर क्या कॉमन रेशियो होगा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, तो ए एन क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये ए एन है, और एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन। बोले ना, बिल्कुल ना बोले, मैं जानता हूँ नहीं आता है, ठीक है हाँ, और आता है तो टेस्ट दे दो। ये है एस एन, ठीक है, और ये है क्या ए एन, ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देखो फाइंड द 20th टर्म, आपको a दिया हुआ कितना 5/2 और r कितना होगा भाई a2 अपॉन में a1 डिवाइड करेंगे तो 5/4 इंटू 2/5 कितना आ गया भाई 1/2। तो 20th टर्म निकालनी है अपन को, a20 निकालनी है, क्या करना है a20 निकालना, क्या होगा a r की पावर 20 माइनस 1, a r की पावर 19, तो 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19, तो 5 इंटू 1/2 की पावर 20 या फिर 5 अपॉन में 2 की पावर 20 अपन लोग कह सकते हैं, ठीक है। और अगर nth टर्म निकालनी हो तो बड़ा ही सिंपल है, फिर तो 5/2 इंटू 1/2 की पावर n माइनस 1, ये क्या बन गई इसकी nth टर्म, जिसे हम बोल सकते हैं 5 अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, मतलब कि 5 अपॉन में 2 की पावर n। सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5th टर्म को हम लोग p बोल रहे हैं, ठीक है, 5th टर्म को हम लोग p कह रहे हैं, तो चलिए a5 को आपने p बोला तो ये कितना होगा a r की पावर 4 होगा ना, a r की पावर 5 माइनस 4 होगा बेटा। फिर इसके बाद 8th टर्म को आप लोग q कह रहे हैं तो a r की पावर 7 होगा। 11th टर्म को आप लोग r कह रहे हैं तो ये a r की पावर कितना होगा 10। हमें शो करना है कि q स्क्वायर कितना है p इंटू s है, बस सिंपल है यार, q का स्क्वायर कितना होगा, मतलब a r की पावर 7 का स्क्वायर तो कितना होगा a स्क्वायर r की पावर 14 होगा। अब p इंटू s कितना होगा भाई, a r की पावर 4 इंटू a r की पावर 10, a इंटू a स्क्वायर, r की पावर 4 r की पावर 10, तो हो गया ना भैया, q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया ps के इक्वल हो गया। सिंपल सी कहानी है, ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7x और -7/2 आर इन जीपी। 3 नंबर जीपी में तब होंगे जब इनका जो रेशियो हो सेम हो जाए, इसका मतलब a2 अपॉन a1 और a3 अपॉन a2 क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो x को डिवाइड करूं -2/7 से, ये किसके इक्वल होगा कि -7 को डिवाइड कर दूं किससे x से, ठीक है भाई, this upon this और this upon this, तो x into 7/-2 -7/2 into 1/x, भाई जी इससे ये गया इससे ये गया, x यहाँ पे इंटू हुआ और ये वहां पे गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो भाई x की वैल्यू कितनी होगी +-1, x क्या हो गया बेटा +-1,
क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको किसी जीपी में सम भी दिया हो एंड प्रोडक्ट भी दिया हो, वो भी 3 टर्म्स का, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हम टर्म्स क्या लेंगे, ए, इससे पहले a बाई आर और इससे बाद में a। आपको याद होगा क्लास 10th में हमने जब AP पढ़ा था तो हमने AP में टर्म्स ऐसे ली थी कि अगर ये a है तो इससे पहले है a माइनस b और इसके बाद है कितना a प्लस b, इसके बाद है a प्लस b। तो देखें ये टर्म आ गई, उसने सम जो दिया हुआ है तीनों का दिया हुआ है 39/10, तो a बाई आर, a और a आर, इन तीनों का आपको सम दिया हुआ कितना बच्चों 39/10। हमने यहां से a कॉमन लिया बेटा, तो 1/r 1r कितना बच्चे 39/10। अरे बात सही है, क्लियर है? देखो आवाज रिकॉर्ड हो रही है तो उसके बाद तीनों का जो प्रोडक्ट है a बाई आर इंटू a बेटा जी वो कितना है 1। यहां से r से आ गया तो a क्यूब इक्वल टू 1, तो यहां से a कितना आ गया 1, तो a1 आ गया। अब मैंने a की वैल्यू यहां पुट कर दे तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10। और मैं एलसीएम लूंगा बेटा, तो r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 अपॉन में 10 इक्वल टू 39/10। बच्चे इसे करना है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है हाँ कहां पे सॉरी मैं 10 लिख दिया, 10 लिख दिया मैंने, अपॉन में r आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10r का स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल टू 39r, से यहां ले जाओ तो 10r का स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहां पे कितना होगा 10r का स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। क्या मैं इन दोनों में से 5r कॉमन ले सकता हूं? 5r मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, यहां पे बचा 2r माइनस 5, इन दो में से कॉमन लो माइनस 2r है ना, माइनस 2 सॉरी क्या माइनस 2, तो यहां पे कितना रहेगा 2r माइनस 5 बराबर 0। तो 5r माइनस 2 एंड 2r माइनस 5 बराबर 0, तो बेटा r की वैल्यू या तो 2/5 आएगी या फिर 5/2 आएगी, है ना। a तो 1 आया है तो इसका मतलब 2 जीपी फिक्स हो गए। पहला जीपी बन सकता है जब a तो कितना हो 1 हो और r कितना हो बेटा 2/5। अब रखते हो उसका वैल्यू यहाँ पे a 1 है और r कितना है 2/5, तो रखा 1 तो ये हो गया 5/2 फिर 1 और 2/5। सेकंड जीपी क्या बन सकता है बेटा a 1 हो जाए और r कितना है 5/2, तो कितना आएगा 2/5 1 और 5/2। बेटा ये 3 आपके पास 2 आपके पास जीपी बन सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं? नोट वगैरह भी नहीं करना है, समझना है। रिकॉर्डिंग अभी कभी भेज दूंगा आपको मैं, सेम क्वेश्चन घर से करने हैं, नहीं आए तो रिकॉर्डिंग की हेल्प लेनी है, अदरवाइज नहीं। कैमरा ऑन है? बिल्कुल कैमरा भी ऑन है, बस सिर्फ मुंह ऑन हो रहा है, ये दिक्कत है। हैं? रेड लाइट जल रही है उसमें। रेड लाइट लाइट जल रही है उसमें नहीं होगी ऑन तो फिर देखते हैं। ऐसे तो सामने आ रहा हूँ मैं, शायद आ रहा हूँ तू बता रहा मुझे, चल ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, अब ये तो भैया कुत्ते की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें भाई यार, आप दिन में आपको मैंने कॉल किया था, मैंने बोला कि मैं चेतन जोशी बोल रहा हूँ, तूने फोन काट दिया। क्या कस्टमर कैसे कॉल कर रहा था क्या? मैंने कहा हेलो हेलो चेतन जोशी बोल रहा हूँ, कस्टमर के पास ऐसे पक्का ना भाई, मैं टेंशन वाला पूरे दिन बेइज्जती हो गई।
अदिति कह रही मैं मैसेज करती हूँ रिप्लाई नहीं करता। मैं कहा देखो मैं करता हूँ कॉल। मैंने फोन किया, स्पीकर रखा फोन, मैं कहा हेलो। पहले से हेलो का फिर नाम बताया, मैंने फोन काट दिया। ज़्यादा बेइज्जती हो। फिर मैंने अदिति बोला उसमें नाम पता नहीं होगा। ऐसे मत किया करो। सर आपका नंबर सेव है। नंबर भी सेव नहीं था मेरा। ये ज्यादा है। चलो ये बात दबा देते हैं। हमें सम निकालना है। अब तो रिकॉर्डिंग हो गई सर। अरे भैया हम कौन सा बेइज्जती से बाहर ले जाएंगे। हो जाते हैं। हो जाएंगे, अच्छी बात है, पर ऐसे मत किया करो, इट हर्ट्स। हमें इसमें सम निकालना है n टर्म्स का, ठीक है। तो भैया अभी मैं यहाँ से 8 कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस 1 1 फिर 1 1 1 1। अच्छा अभी कोई पूछेगा नहीं कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने भी याद करा, तुमने भी याद करना है। यस सर। और हमारी कई चीजों को याद करना पड़ेगा जब तक ये क्वेश्चन कोर्स में रहे। जब कोर्स से हट जाए तभी हम कह सकते हैं कि याद ना करना पड़े। हेलो हरते नमस्ते, मैं कोचिंग में हूँ, आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा। देख रहा ऐसे बात करते हैं तब भी मुझे प्यार से बात करते। तो दोबारा नहीं कर सकते। अरे भैया एक बार बेइज्जती हो गई तुझे, बार बार नहीं आती। फिर मैं कल क्लास में आगा तो ही बात करूंगा इससे। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करना, 9 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे इसलिए करते हैं, जीपी बन जाता है 10 की पावर 1 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1। ये बेटा चलता रहेगा जब तक जान, जब तक जान, ठीक है भाई। एन टर्म्स नहीं है, यस सर। कितनी है? अरे क्या क्या 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। अच्छा एक को तुमने जोड़ा n बार तो कितना आएगा? n। अगर एक को जोड़े 5 बार तो 5 आएगा, एक को n बार तो n आएगा। एक में से बार तो इससे है ना, बहुत काटा कर आवाज नहीं आएगी। हाँ सर। माँ बच्चों आवाज नहीं आएगी इसलिए मन काटा पहले ही बोल दिया था। हैं। सर आपको मैं भरोसा मन नहीं नहीं मान था। लेगा। एक्चुअली इसके पहले दिन मैसेज किया होगा, फीस का मैसेज किया होगा, इसने देखा, फिर मैंने कॉल किया, भाई फीस में कॉल किया, कर दीजिए मामा भाई, आईफोन लेके घूम रहा था महंगा वाला, ये बोलने वाला था मैं से। अब तो बोल दे। मेरी बात ना दिल में रहती, तो बोल। कहाँ रही है? बोल दो। बोल के छोड़ूंगा। परसेंट कितनी है? एक परसेंट कितनी है? 10। निकिता ये तो तूने पढ़ा होगा मुझसे, ये तो मुझसे भी पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा था मुझसे, तू कब आई मुझसे पढ़ने? हैं? हाँ तो कम पैसों में इतना ही मिलता है। फर्स्ट टर्म 10 है, ये हो गया a, फिर r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो 8/9 10 इंटू हो गया है ना, बात समझ रही है ना। अपॉन में कितना है? 9 और 10 की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स, कभी ऐसे 7 7 7 आ जाए या 0.5 कैसा आ जाए, हमेशा आपको नंबर कॉमन लेना है ना। 9 से डिवाइड पॉइंट वाला का आ जाए तो टेंशन ना कुछ भैया, ऐसा हो जाएगा मान लो 0.5 0.55 ये चलता है ना। आपने इसे कॉमन लिया, बल्कि ये नहीं, आपने 5 कॉमन लिया, ये 0.1 0.11 चलेगा ऐसे। तो फिर इसको लिखोगे 1/10, 11/100 है ना, उससे क्या आएगा 1/1000
मतलब कुछ नाम ही है ये। 9 से डिवाइड करो, 9 से 5/9, इसे लिखो 1 - 1/10, इसे लिखो 1 - 1/100, बन जाएगा। 1 को ऐड करा n बार तो n आ गया, और यहाँ पे 1/10 कॉमन रेशियो है, और 1/10 ही क्या है, जस्ट उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विनीत ने जब से वाइट जैकेट खरीदी है तब से वो नहीं आ रहा, उसकी फोटो ही आ रही है बस इंस्टाग्राम पे। विनीत का कोई इंसान ही होगा। विनीत बैच में बच्चा है, मैं देख रहा था, उसने वाइट जैकेट खरीदी तब से उसकी फोटो आ रही है बस, वो नहीं आ रहा। एक हफ्ता हो गया नहीं लिए भाई, नहीं लिए, चिंता करके पैसा वसूल करेगा। If the pth qth and rth term of a GP of a GPR A, B and C है ना, तो pth टर्म क्या है A, qth टर्म क्या है और rth टर्म क्या है C। यार एक काम करो यार भाई, फर्स्ट टर्म को मान लो कैपिटल है ना, कॉमन रेशियो को मान लो, अरे वाह, इसे मान लो कैपिटल R। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1, अरे वाह। तो ap, इसका मतलब a r की पावर p माइनस 1, ये स्मॉल a की वैल्यू हो गई। a r की पावर q माइनस 1, ये स्मॉल b की वैल्यू हो गई। a r की पावर r माइनस 1, ये स्मॉल c की वैल्यू हो गई। हमें ये प्रूव करना है बेटा, तो a की पावर q माइनस r वैल्यू पुट कर दूं, तो a r की पावर p माइनस 1 की पावर, देखो जहां पे a था वहां हम ये पुट कर दिए हैं बेटा। अब b कितना बेटा, a r की पावर q माइनस 1 की पावर कितना बेटा, r माइनस, समझ रहे हैं आप लोग, क्या बात। फिर a r की पावर r माइनस 1 के पावर कितना बेटा, p माइनस q। अभी गांव का बच्चा एक बात जानता है बेटा, a इंटू b की पावर m क्या होता है बच्चे, a की पावर m इंटू b की पावर, है ना, निकिता जानते हैं इस बात को, है सच्ची, कहाँ पढ़ा आपने, हैं कोई बहुत अच्छा स्कूल आपका, कौन स्कूल आपका, कहाँ पर है गीता बाल भारती, तो काफी महंगा लग रहा हूँ, कहाँ पर, अच्छा स्कूल है ये बोला है सर, भैया बोले नहीं, मेरे क्लास का टॉपर पहले वहीं पे था। बोला टॉपर है तो उसे स्कूल का वो बता रहा है क्लास का टॉपर था वहाँ से। अच्छा देखो भाई, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब सबके बेस सेम है, और बेबी को तो क्या बहुत सारे क्वेश्चन कराने अरे हो जाएंगे शायद पार्टी, मुझे याद है ना अच्छे से। r की पावर p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस प्लस r माइनस 1। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है, और देखिए सभी कैंसिल हो रहे हैं, ये भी इनटू होके कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, a की पावर 0 और r की पावर 0, हमारा 1 क्या आ गया इसका आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट अपन, इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म, तो भैया फर्स्ट टर्म तो a है, अभी nth टर्म b है, तो a n कितना है b
an कितना है b, तो इसे लिख देंगे a r की पावर n माइनस 1। अब वो कहता है p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। वाह बेटा, तो p क्या है सबका मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4 इंटू चौथा जो हो रहा है कहां तक बेटा ए आर की पावर n माइनस 1 तक। क्लियर है? अब फिर से सबके बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा a की पावर n r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 कहां तक। अभी सबको दिख रहा होगा ये AP बन रहा है। यस क्या बन रहा है ये AP। और किसी भी AP का सम ऑफ n टर्म कितना होता है सबको आता है या नहीं आता है? अगर मैं इसका सम निकालूं 1 प्लस 2 से लेके n माइनस 1 तक का, तो Sn कितना होता है n बाई 2 n माइनस 1 t होता है बेटा। अरे वाह बच्चे, केशव क्या हुआ घमंड फालतू में तो चीख के बोल रहा तो। हाँ तो केशव क्या पढ़ के आया तू केमिस्ट्री में? पढ़ लिया ना? आज से पूछा था ना मैंने। हाँ भाई पूछूंगा n माइनस 1 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 बाई 2 2a n माइनस 2। लास्ट टाइम मैंने तो इसको ना आप याद भी कर सकते हैं। अगर Sn होगा तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 Sn होगा। सो अगर n माइनस 1 है तो जहां जहां पर n है वहां पे n माइनस 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे p की वैल्यू कितनी मिल गई a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब अपन लोगों को p का स्क्वायर करना है बेटा, है ना? तो जब हमने p का स्क्वायर करा तो a की पावर n r की पावर n n माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर हो गया बेटा। तो जब ये पावर इनटू होगी तो हो जाएगा a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n माइनस। अरे क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? झूठ तो नहीं कह रहे? 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं a इंटू b की पावर n भी कर लेते हैं बेटा, है ना? करके देखते हैं a इंटू बी की पावर n, तो a पाली का b कितना है? अरे वाह बेटा, a r की पावर n माइनस 1 और बेटा क्या है पूरी पावर 10 है, तो a इंटू a बेटा a स्क्वायर हो गया, a इंटू a स्क्वायर हो गया बेटा a स्क्वायर, और बेटा r की पावर n माइनस 1 पूरे की पावर n। तो इसे लिखो मैं a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n माइनस 1। तो देख सकते हैं हम लोग कि p स्क्वायर और a की a इंटू d और n भी आ रहा है आपस में इक्वल आ रहा है। सही है? Yes, sir. सिंपल है। देखो 100 है ना, हाँ एक्टिव मोड में है, ठीक है? जब मैं लगातार क्वेश्चन करता हूं तो आप लोग जबकि हम आना शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा गलत है। इसी का मतलब बुखार, चलो कोई बात। मैं पहले कहा था कम खाया करो। चैलेंज जीत के आ रहे हैं खाने का, कैसी हो खाए लगती है उसकी। जीत के आया था ना चैलेंज। सर हार गया दोबारा, लास्ट टाइम हार गया सर। हमने इसकी शक्ल देखते ही गैस फुल कर दी ताकि नहीं किया ना। show that the ratio of the sum of first n term, show that the ratio of the sum of first n term of a GP to the sum of terms from n। देखो भाई क्या कह रहा है, a से लेके एक टर्म आ रही है a n तक, उसके बाद a n प्लस 1 से लेके कहां तक a 2n। आप सब बच्चे बात समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। यहां पे कह रहा है कि यहां से यहां तक की टर्म का सम और यहां से यहां तक की टर्म के सम का रेशियो क्या प्रूफ करना है? 1 अपॉन में r की पावर है। अच्छा सेम जीपी है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम ही होगा इसका। इसका जो कॉमन रेशियो होगा कॉमन, और वो क्या है r। यहां से यहां तक के लिए फर्स्ट टर्म क्या है
ए। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, समझ रहे हैं? यहां मान लेता हूं एस एन डैश, क्या मान लेता हूं? तो यहां की फर्स्ट टर्म क्या है? ये है ना an प्लस 1 और r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस। an तो नहीं होगा, वही होगा जो आप कह रहे हैं, a r की पावर n प्लस 1 माइनस 1। फॉर्मूला लगा देंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a r की पावर n, r की पावर n। हमें क्या करना भाई? हमें तो डिवाइड करना है, Sn बाय Sn डैश। तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 डिवाइडेड बाय a r की पावर n, r की पावर n माइनस 1। अभी जब ये इनटू होगा तो ये ऊपर ये नीचे यही होगा। तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 अपॉन में a r की पावर n, r की पावर n माइनस 1। इससे ये कैंसिल, a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 अपॉन में कितना आ गया बेटा? r की पावर n आ गया। समझ गए? ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a b c d r in gp, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड a मान ली मैंने, फर्स्ट टर्म मान ली, तो b कितना होगा? a r, c कितना होगा? a r स्क्वायर और d कितना मान लो? अरे वाह। तो देखो a स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर इंटू, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर और फिर d का स्क्वायर। अब देखो बेटा a स्क्वायर कॉमन लिया यहां से मैंने, तो कितना बचा? 1 प्लस r का स्क्वायर प्लस r की पावर 4। यहां से कॉमन लो कितना? a स्क्वायर r कॉमन, a स्क्वायर r स्क्वायर, 1 प्लस r की पावर 4, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई हुआ तो a की पावर 4 r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर r की पावर 4, दोनों का स्क्वायर। ये आ गया LHS। किससे? LHS। अब बात करते हैं इसकी बेटा RHS। a इंटू b, a इंटू AR प्लस b इंटू C, AR इंटू AR स्क्वायर प्लस C इंटू D, AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, समझे बात को? हेलो, तो देखिए a स्क्वायर r यहां बन रहा है, तो मैंने a स्क्वायर r कॉमन लिया तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लिया जाएगा बेटा। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा r का स्क्वायर और यहाँ बचेगा r की पावर 4 और पूरे का स्क्वायर। तो कितना हो गया? a की पावर 4 r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं LHS is equals to RHS। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कोई टफ बात है नहीं। दो जीपी के बीच में हमें टर्म लगानी है, लिखनी है। ध्यान रखना, अगर एक टर्म a है, एक टर्म b है, मुझे किसी जीपी के बीच में अगर n टर्म इंसर्ट करनी है, कितनी बेटा? n टर्म। कितनी बेटा? n टर्म। तो वहां पे r की वैल्यू होती है b अपॉन a की पावर 1 अपॉन में n प्लस 1। ये क्या आता है? कॉमन रेशियो। क्या आता है ये? कॉमन रेशियो। ये कैसे आता है? ये प्रूफ हमने पहले किया था, बट अब हम नहीं कर रहे, सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो 3 के और 81 के बीच में 2 नंबर रखने हैं। कितने नंबर रखने हैं? 2 नंबर। तो n कितना है? 2, a कितना है? 3, b कितना है? 1। तो r कितना होगा? 81/3 की पावर 1 अपॉन में 3। तो ये 27 की पावर 1 अपॉन 3। सही आंसर। तो जीपी क्या बनने वाला है? 3, फिर 3 से इंटू कर दो 9, फिर 27 और फिर सवाल देखो नेक्स्ट। भाई देखो, थको मत, देखते रहो, सीखते रहो, ठीक है।
ऐसी हो पाएगी रिवीजन, वरना तो पूरा कोर्स रिवाइज नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए, है ना। अब इसके बाद 2 क्लास के अंदर में हम लोग स्ट्रेट लाइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। शर्त यह है कि फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने का, सही। तो देखो, अगर 2 नंबर्स के बीच में आप कोई नंबर इंसर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल a और b के बीच में आपने c इंसर्ट करा, तो मुझे पता है कि c अपॉन a और b अपॉन c इक्वल होगा, तो c कितना होगा रूट है ना, c स्क्वायर इक्वल टू ab, तो c कितना होगा रूट ab। तो 2 नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या होता है, रूट ab। क्या होता है, रूट ab। 2 नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या होता है, रूट ab। वेरी गुड। तो इसका मतलब a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n b की पावर n, ये किसके इक्वल होगा बेटा, रूट ab के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, रूट ab के इक्वल होगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। यहां हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर हाफ। भैया एक बार इससे इंटू होगा और एक बार इससे इंटू होगा, तो a की पावर हाफ ऑफ b की पावर n प्लस 1/2। अब आ जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो देखिए, a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2, इसे यहां ले गए, उसे वहां ले जाना पड़ेगा। तो a की पावर हाफ, b की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1। तो देखो बेटा, इन दोनों में से जो पावर स्मॉलेस्ट है वही तो कॉमन आती है, तो यहां से कॉमन क्या आएगा, a की पावर n प्लस 1/2। तो यहां पे क्या बचा, a की पावर 1/2 बचा और b की पावर 1/2 बचा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, b की पावर n प्लस, तो b की पावर n प्लस 1/2, तो a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, इससे ये कैंसिल, ठीक है। a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर n प्लस 1/2, तो a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2, और यहाँ पे कितना होता है, है ना, 1 को लिख सकते हैं, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है भाई। देखिए, जितना बोरिंग आपके लिए उतना मेरे लिए भी है दोबारा पढ़ाना, मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है, सेम जी दोबारा पढ़ाओ, ठीक है, एक ही बैच को, पर नंबर ऐसे आएंगे ना, और दुनिया मार्क्स मांगती है, पापी दुनिया, जालिम दुनिया। सम ऑफ 2 नंबर्स, वाह, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। गुरुजी जो कह दिया वो ले लिया, समझो। सम ऑफ 2 नंबर्स 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो कहां से लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या मैं इसको लिख दूं 3 गुणा 2 रूट ए बी, क्या मैं इस 2 रूट ए बी को ले जाऊं डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाय 2 रूट ए बी बराबर 3, इसको लिख 3/1। अब सबको पता होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अप्लाई सी एंड डी लिख रहा हूं, ठीक है। वो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 3 + 1 और 3
-1। अब ये जो a लिखा है, क्या इस a को रूट a का स्क्वायर बोल सकते हैं? ये जो b लिखा है, क्या इसे रूट b का स्क्वायर बोल सकते हैं? ये तो है ही 2 रूट ab, है ना। और ऐसे ही अपॉन में ये जो a है ये रूट a का स्क्वायर, ये जो b है ये रूट b का स्क्वायर, और ये कितना है -2 रूट ab। तो a स्क्वायर प्लस ये 4/2 तो 2 आ गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अरे वाह, ये हो गया a प्लस होल स्क्वायर। b। अरे गजब ही कर दी बात आपने, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो काम नहीं ब्रो, गजब। अभी ये हो गया रूट a प्लस रूट b रूट a माइनस रूट b रूट 2। दोबारा से लिख दे 1 अपॉन में लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से क्या करेंगे बेटा, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर से क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, रूट 2 + 1 डिवाइड बाय, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो रूट a प्लस रूट है 2 रूट है, 2 रूट है अपॉन में 2 रूट b रूट 2 + 1। अरे भैया इससे कैंसिल, हमें तो रेशियो निकालना था नंबर्स का, तो हमें a/b निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, a/b इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर। हाँ तो ये लिख देंगे बेटा जी, तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना हो गया 3 प्लस, अरे गजब, और नंबर 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने, हेलो अभी बड़ा है इसलिए नहीं बनाया, छोटा क्यों, हाँ चलेंगे, क्यों क्या हुआ, तो मैं हार जाऊंगा ना। हाँ भाई, तो देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे if a and b am and gm, if a and b am and gm, तो अर्थमेटिक मीन या 2 नंबर्स मैंने मानने हैं, मतलब क्या रिस्पेक्टिवली ऑफ 2 नंबर्स मैंने 2 नंबर मान लिए, एक नंबर a मान लिया, एक नंबर b मान लिया, एक नंबर a माना, एक नंबर b माना। मान लो ये a और b नंबर अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, जो आप क्लास 10 में पढ़ते थे, अल्फा एंड बीटा, क्या पढ़ते थे, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या बनती थी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस 1। तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी क्या, x² माइनस a प्लस bx इनटू a इनटू b बराबर 0। और जो मुझे आंसर लेके आने हैं वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के टर्म्स में। हाँ। तो यार ए 2 नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो तो a + b/2 होता है, जिसको कि हम कैपिटल A बोल सकते हैं। आवाज आ रही है, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने एक दिन ऐसे रिकॉर्ड किया था पूरा, उसमें आवाज नहीं थी। और रूट AB क्या होता है भाई, ज्योमेट्रिक मीन, g बोलना है, तो AB कितना होगा बेटा, g का स्क्वायर, तो x² माइनस इस a प्लस b की वैल्यू क्या हम लोग 2a बोल सकते हैं बेटा, इस ab की वैल्यू क्या हम लोग हमारा g² बोल सकते हैं बेटा। तो x की वैल्यू में कितना -b, याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना। तो याद होगा माइनस 2a प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय
2 into 1, तो x equal to 2a plus minus 4a square minus 4g square upon में 2। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया a प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, a प्लस माइनस रूट में a माइनस g एंड a plus g। वाह बच्चों, एंड a प्लस g। ठीक है, हो भैया सिंपल है, ये फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। आपको अर्थमेटिक नहीं करना दिया हुआ है 8, ज्योमेट्रिक कितना दिया हुआ है 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो। अभी ऐसे कहा मैंने, क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 2ax। अभी तक किया, यस सर, plus g square और प्लस g square प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। बन गई कुछ, सिंपल है। नेक्स्ट देख, अरे मोरी मैया, ये तुम्हें तीनों इक्वल दिए हुए हैं, हमें जीपी प्रूफ करना है। तो यार मेरी आत्मा कहती है किसी का फोन ना काटो। बाकी तो मुझे पता है माइनस बी एक्स है, यहाँ प्लस बी एक्स है, अगर मैंने ऐड करा ऊपर खत्म बी एक्स, हाँ तो क्या लग रहा है हमको, कंपोनेंडो एंड डिवाइड तो अप्लाई कर दो कंपोनेंट डिविडेंड इस पूरी इक्वेशन में, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सुन रहा है तू, पढ़ा रहा हूँ है ना, सुन रहा है। ओ भैया समझ गए भाई, बी एक्स से बी एक्स, ए से ए, बोलो पेंसिल, ए से ए कैंसिल। अरे बच्चा बोलते हैं ना भूसा रखते थे, 2 से 2 गया, सारे x से x, वैसे x ऐसे कटता नहीं है, पर वो सिंपल सी बात है। अगर 2 4 6 जीपी में, तो आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी किसमें रहेंगे, जीपी में रहेंगे, इसीलिए मैं इस x को इग्नोर कर सकता हूँ। तो a अपॉन b बराबर b अपॉन c बराबर c अपॉन d। इसका मतलब a b c d किसमें है, जीपी। अरे किसमें है, अरे किसमें है, ठीक है सुबह। ओ भैया एक और सवाल देखो, तुम थक गए क्या, मैं तो नहीं थका, बस 2 और है नहीं थके नहीं है ना, काम नहीं। अब मैंने सवाल का मान्य नहीं किया, यही पेपर मान लिया तो उस लेकिन मेरा आपने जो इम्पोर्टेंट कराया वो तो आया नहीं। थप्पड़ से नहीं, काम से। पहले मैसेज करेगी, फिर वॉइस मैसेज भेजेगी, फिर कॉल करेगी। मैंने आपको कितना अगर नहीं आया तो यहाँ मान लिया पेपर नहीं आया, और कहीं मैंने बोल दिया 12th में कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे करती है ना, मुंह कर देगी बड़ा। देखो a and b आर रूट्स ऑफ दिस, a और b इसके रूट्स हैं, है ना। और भाई तुम्हें कुछ ना आ रहा हो तो पर अंगड़ाई ले रहा हो, कुछ ना a और b सम ऑफ रूट्स कितना होगा भाई, माइनस b अपॉन ए, और इनटू कितना होगा रूट्स का, p, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो c प्लस b कितना होगा, और c बड़ी कितना होगा बेटा, q, ठीक है। वो कहता है आपसे कि a b c d gp में है। हाँ चलो भैया
ए बी सी डी जीपी में है, तो ए फर्स्ट टर्म मान लो, इसको तुम ए आर मान लो, वो 3 आ गया। हाँ, बी को मान लिया ए आर, तो सी कितना होगा ए आर स्क्वायर, हाँ। डी कितना होगा ए आर क्यूब, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, वो कितना हो गया 12। भैया ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई दूसरी। तो ऊपर यहाँ से मैंने ए आर कॉमन लिया तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया तो 1 प्लस आर बराबर 12। ठीक है, मैंने क्या यहाँ से कॉमन आएगा ए आर स्क्वायर, है ना, 3 कैंसिल हुआ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर कितना आ गया प्लस माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो q प्लस पी डिवाइडेड बाय q माइनस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो q कितना है सी डी, p कितना है ए बी, फिर q कितना है p कितना है। अब देखो भैया c की वैल्यू कितनी है, c हमने अभी क्या लिया था ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, और d क्या था हमने ए आर क्यूब। ये लो फिर a और ये कितना हो गया ए आर अपॉन में ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब माइनस a इंटू ए आर। a हमने कॉमन लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया है ना, और r कॉमन लिया, यहाँ बचा r की पावर 4 प्लस 1, और यहाँ बचा r की पावर से कैंसिल। अभी r की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस 2, r की वैल्यू क्या थी यही थी प्लस माइनस 2। अब आप प्लस 2 पुट कर लो या माइनस 2 पुट कर लो, पावर तो इवन है, तो आंसर कितना आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो रखूंगा तो 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1, 16 प्लस 1 16 माइनस 1 17/15। तो बस फॉर्मूले अप्लाई करते चले, वैल्यू पुट करते चले, ये सब क्वेश्चन जीपी के रिवाइज सब बच्चे कर लें। ठीक है।